गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो है क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 पैकिंग के ऊपर फ्रॉम इंग्लिश रीडर बिहाइव बुक। तो बिहाइव की बुक का फनी वाला चैप्टर है विच इज़ पैकिंग। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में पैकिंग चैप्टर को एक्सप्लेन कर दूंगी प्लस इसके वर्ड मीनिंग हो जाएंगे। सो चैप्टर का टाइटल है पैकिंग और पैकिंग का मतलब आप सभी को पता होगा क्योंकि कहीं ना कहीं घूमने जाने के लिए पैकिंग की तो ज़रूरत पड़ती है। चलिए देखते हैं पैकिंग चैप्टर को लिखा किसने, ऑथर कौन है पैकिंग चैप्टर का। सो आवर ऑथर इज जेरोम की जेरोम। यहाँ पे मेंशन है जेरोम की जेरोम। चलिए अब चैप्टर को पढ़ते हैं और पता करते हैं कि ऑथर और उसके फ्रेंड्स ने कैसे पैकिंग करी है। ऑथर का नाम तो आपको पता चल गया, जेरोम की जेरोम। अब देखते हैं उनके कितने फ्रेंड थे और कौन कौन थे। उनके दो फ्रेंड थे, एक थे हैरिस एंड दूसरे थे जॉर्ज। फर्स्ट वन इज हैरिस एंड सेकेंड वन इज जॉर्ज। सो ये तीनों पैकिंग करते हैं, ऑथर और उसके दो फ्रेंड। आई सेड आई वुड पैक, यहाँ पे आई कौन है, ऑथर। ओके, सो आई सेड आई वुड पैक, मैंने कहा मैं पैक करूँगा। आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, मुझे अपनी पैकिंग पे बहुत गर्व है। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। पैकिंग के बारे में मैं समझता हूँ कि मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता इस पूरे वर्ल्ड में, जितने भी जीवित पर्सन हैं। इट सरप्राइजेस मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर। ये कभी कभार मुझे खुद ही हैरान होना पड़ता है कि ऐसे तरीके के कितने सारे सब्जेक्ट हैं, मतलब कि पैकिंग को लेके कितने सारे सब्जेक्ट हैं। आई impressed द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड told them that they had better leave the whole matter entirely to me। अब क्या होता है, जो ऑथर होते हैं वो जॉर्ज और हैरिस को बोलते हैं कि एक काम करो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम सारा का सारा मामला मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा पैकिंग को लेकर। यहाँ पे वो कहीं पैकिंग करने जा रहे हैं, कहीं नहीं, मतलब कि अपने हाउस में ही पैकिंग कर रहे हैं कहीं पे जाने के लिए, क्योंकि वो कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं तो उससे पहले उनको पैकिंग की ज़रूरत है। दे फेल इनटू द सजेशन विद अ रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। अब क्या होता है, जॉर्ज और हैरिस बहुत ही जल्दी बोलते हैं कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम ही सब संभाल लो, अपने ऊपर ही ले लो। और वो आराम से जाके बैठ जाते हैं दोनों। अब जो ऑथर है वो उसको अनकैनी समझते हैं, वियर्ड। अनकैनी मतलब होता है वियर्ड, और आप बोल सकते हैं इसे, यहाँ पे मेंशन है स्ट्रेंज, वियर्ड और स्ट्रेंज। ओके, सो ऑथर बोलते हैं ये बहुत ही अजीब है कि वो इतनी जल्दी कैसे मान सकते हैं। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर इजी चेयर एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग ऑन द टेबल। जॉर्ज क्या करता है, चेयर पे जाके आराम से बैठ जाता है और हैरिस अपने पैरों को फैला के टेबल पे बैठ जाता है। मतलब कि दोनों अपना अपना कोना पकड़ लेते हैं आराम से जाके बैठने के लिए और बोलते हैं, ऑथर अब आपने बोला था कि सारा आप संभाल सकते हो तो आप संभालो अब। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड। अब जो ऑथर होता है वो बोलता है मैं ऐसा नहीं चाहता था कि जैसा तुमने समझ लिया। वट आई हैड मीन्ड ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन। जो ऑथर थे वो ये चाहते थे कि मैं बॉस की तरह, जॉब में जैसे होते हैं ना बॉस और उनकी सर्वेंट, तो वो बॉस बनना चाहते थे, उनको अपना सर्वेंट बनाना चाहते थे। किनको, हैरिस और जॉर्ज को सर्वेंट बनाना चाहते थे और खुद बॉस बनना चाहते थे। तो वो चाहते थे कि मैं बॉस की तरह तुम्हारे ऊपर हुक्म चलाऊं या फिर डायरेक्शन दूं तुम्हें, और जॉर्ज और हैरिस तुम दोनों मेरे अंडर में काम करोगे, मतलब कि मेरे अंदर में पैकिंग करोगे। बट ऐसा नहीं हुआ, वो दोनों आराम से जाके बैठ गए। और अब क्या करना पड़ेगा ऑथर को, सारा काम। I pushing them aside every now and then with, oh you, here let me do. There you are, simple enough, really teaching them as you might see। अब अगर वो मेरी बात ऐसे समझते कि मैं बॉस की तरह रूल करूँगा और तुम दोनों सर्वेंट की तरह, अगर वो ऐसे करते तो मैं उन्हें बीच बीच में जाके बोलता कि अरे तुम रुको, ये मुझे करने दो, ये तो काफ़ी सिंपल है, ये देखो इसे ऐसे करते हैं। तो उनको ऐसे करके टीचिंग करना चाहते थे, मतलब कि उनको पढ़ाना चाहते थे, सिखाना चाहते थे कि कैसे पैकिंग करते हैं। दे आर टॉकिंग इन इट द वे दैट दे इरिटेटेड मी। अब क्या होता है, उनकी जो बातें थी ना वो मुझे काफ़ी इरिटेट कर रही थी कि वो आराम से जाके बैठ जाएं और मेरे को सारा काम सौंप दे। देयर इज़ नथिंग दस इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वॉकिंग।
वो बोलते हैं कि ये बात मुझे काफ़ी इरिटेट करती है कि सामने वाला पर्सन आराम से जाके बैठे और मुझे काम करना पड़े। तो मतलब पूरा का पूरा मतलब वो ये बोलना चाहते थे कि मैं बॉस की तरह तुम्हारे ऊपर रूल चलाना चाहता था, तुम्हें पैकिंग करना सिखाना चाहता था और तुम मेरे से सीखते। और तुमने क्या करा, आराम से जाके बैठ गए और मेरे को देखते हो पैकिंग करते हुए। ये मेरे को इरिटेट कर रहा था उनकी बातें, वो ये बोलना चाहते थे। पैरा आई लिव विद अ मैन वंस हु यूज टू मेक मी मैड दैट वे। अब हमें वो एक बात याद दिलाते हैं, अपने पुराने किस्से को बताते हैं कि एक बार तो मैं एक ऐसे पर्सन के साथ रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा मैड था, पागल सा था, क्रेजी बोल सकते हैं। ही वुड loll ऑन द सोफा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आवर्स टुगेदर। वो आराम से जाके खुद सोफ़ा पे बैठ जाता था और मुझे घंटों तक काम करते हुए देखता रहता था। यहाँ पे लोल का मतलब है लाई ऑन द सोफ़ा। लाई मतलब बैठ जाना। He said it did him real good to look on at me messing about। फिर वो मुझे बोलता है कि तुम अगर परेशान होते हो ना, तो मुझे अच्छा लगता है तुम्हें देख के परेशान होते हुए। वो जो पागल पर्सन है उसने बोला ऐसी बात ऑथर से कि अगर ऑथर परेशान होता है तो वो जो पागल पर्सन है ना, उसे अच्छा लगता है उसे देखते हुए। मैसिंग मतलब परेशान होना। नाउ आई एम नॉट लाइक डैट। अब ऑथर बोलता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे ये जो पागल पर्सन है ना उसकी तरह नहीं था मैं। I can't sit still and see another person, another man slaving and walking। मैं ऐसा नहीं था कि मेरे सामने कोई अनदर पर्सन, अनदर व्यक्ति काम करे और मैं आराम से जाके किसी सोफ़ा पे बैठ जाऊँ या चेयर पे बैठ जाऊँ, किसी भी चीज़ पे जाके बैठ जाऊँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। पर आई डिड नॉट से एनीथिंग बट स्टार्टेड द पैकिंग। अब क्या होता है, वो कुछ भी नहीं करता और ना ही कुछ बोलता है, स्टार्ट कर देता है पैकिंग करना। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई थॉट it was going to be, but I got the bag finished at last and sat on it and stabbed it। अब क्या होता है, वो जितना सोचा था उसने कि पैकिंग करना जितना आसान होता है, वो उतना होता नहीं है जब वो पैकिंग करने लगता है। आखिरकार फिर वो बैग फिनिश हो जाता है, मतलब कि पैकिंग ख़त्म हो जाती है। देन वो क्या करता है, पैकिंग करके उस बैग के ऊपर बैठ जाता है जिसको उसने पैक करा था और उसको बांधने लगता है, बंद करने लगता है। यहाँ पे स्ट्रेप का मतलब है बांधना। Ain't you going to put the boot in? said Harris। हैरिस बोलता है कि क्या तुमने मेरे बूट को, मेरे जूतों को अंदर डाल दिया है। एंड आई लुक्ड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम। अब वो इधर उधर देखता है ऑथर और बोलता है कि मैं तो भूल गया डालना। डेट्स जस्ट लाइक हैरिस। अब वो बोलता है कि ये तो बिल्कुल हैरिस की तरह हो गया। कभी के बार हैरिस ने कभी करा होगा, वो भूल गया होगा उस सामान को डालना, तो आज वो ऑथर भूल गया तो वो बोलता है कि ये बिल्कुल हैरिस की तरह हो गया। He could not said a word until I had got the bag shut and strapped, of course. And George laughed, one of those irritating senseless laughs. They do make me so wild। अब क्या होता है, वो ऑथर बोलता है कि जब मैंने पैक करा, उसको बंद करा, ख़त्म कर दिया पैकिंग, तब तुम बोल रहे हो मुझे कि तुमने मेरे बूट को अंदर डाला या नहीं डाला। उससे पहले बोलते ना जब मैं पैकिंग कर रहा था। वो इरिटेट हो जाता है इस बातों से। फिर उसी टाइम जॉर्ज को हंसी आ जाती है और वो हंसने लगता है कि कैसे वो बोल रहे हैं एक दूसरे से, कैसे बात कर रहे हैं। तो वो हंसने लगता है जॉर्ज। और जॉर्ज की हंसी देख के ऑथर समझता है ये काफ़ी इरिटेटिंग वाली हंसी है, सेंसलेस लाफ है। एंड वो काफ़ी जंगली बनाता है ऑथर को, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला देता है। फिफ्थ पैरा। Opened the bag and packed the boot in, and then just I was going to close it, a horrible idea occurs to me। अब क्या होता है, उसने वापस से बैग को खोला और बूट को अंदर डाला। देन वो जैसे ही बंद कर रहा होता है ना, तो उसके दिमाग में एक डरावना सा आइडिया आता है। हॉरिबल मतलब यहाँ पे डरावना, ओके। तो डरावना सा आइडिया उसके दिमाग में आता है। क्या आता है वो, हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने अपने टूथब्रश को पैक कर दिया बैग के अंदर। आई डोंट नो हाउ इट इज़, मुझे नहीं पता कि मैंने करा या नहीं करा और कैसे करा। बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। जब तक मैं पैकिंग कर रहा था तब तक भी याद नहीं था कि मैंने अपने टूथब्रश को रखा या नहीं रखा, मुझे ध्यान में ही नहीं आया टूथब्रश के बारे में। और जब मैंने वापस से पैक कर दिया बैग को, तब याद आ रहा है कि मैंने अभी रखा या नहीं रखा। अब वापस से खोलना पड़ेगा उसको बैग टूथब्रश के लिए। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट मी। उसका टूथब्रश एक ऐसी चीज़ है जो उसके माइंड में बार बार आती ही रहती है, डराने के लिए या फिर कुछ भी हो सकता है। व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, जब वो ट्रैवलिंग करता है तब उसके दिमाग में बार बार यही चलता है कि उसका टूथब्रश रखा या नहीं रखा। ऐसे ही वो सोचता रहता है ट्रैवलिंग के टाइम पे। एंड मेक्स माई लाइफ अ मिस्ट्री। और उसका जो टूथब्रश होता है वो उसके लाइफ को काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री बना देता है। मिस्ट्री मतलब दुख में, काफ़ी दुखी कर देता है।
आई ड्रीम दैट आई हैवेंट पैक इट, मुझे सपना आता है कि मैंने अपने टूथब्रश को पैक नहीं करा। एंड वेक इट अप एंड इन अ कोल्ड प्रेस्पिरेशन, अब वो जल्दी से उठ जाता है, किसके साथ, उसको ठंडे ठंडे पसीने आने लगते हैं। प्रेस्पिरेशन मतलब स्वेटनेस, पसीना, ठंडे पसीने आते हैं और वो उठ जाता है। एंड गेट ऑफ द बेड एंड हॉन्टेड फॉर, अब क्या होता है, वो जल्दी से बेड से निकलता है और अपने टूथब्रश को ढूंढने लग जाता है। एंड इन द मॉर्निंग, अब सुबह सुबह क्या होता है, आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज इट, बिना यूज़ करे, बिना ब्रश करे उसने वापस से उसे बैग के अंदर डाल दिया, पैक कर दिया टूथब्रश को। देन एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग। अब क्या हुआ, उसने वापस से उसे निकाला ब्रश करने के लिए सुबह सुबह, फिर उसे हमेशा हमेशा की तरह ऐसा होता है ना, ब्रश करने के बाद उसे ना रखना भूल जाता है। और क्या होता है, लास्ट थिंग हमेशा से आखिरी चीज़ होती है जो मैं अपने बैग में डालता हूँ। एंड देन आई रीपैक द फॉर आई रीपैक द बैग एंड फॉरगेट इट, वो वापस से उस अपने बैग को पैक करता है और भूल जाता है रखना। and have to rush upstairs for it at last moment and carry it on the railway station wrapped it in my pocket handkerchief। हमेशा वो जब ट्रैवलिंग करता है ना कभी कभी, तो क्या होता है, वो हमेशा अपने टूथब्रश को ले जाना भूल जाता है, फिर उसको रेलवे स्टेशन से वापस अपने घर आना पड़ता है। और फिर आके वो क्या करता है, अपने पॉकेट में जो हैंकरचीफ होता है उसे निकालता है और हैंकरचीफ में अपने टूथब्रश को लपेट के, रैप मतलब लपेट लेना, लपेट के रख देता है। फिर लपेट के अपने जेब में रख के वापस से वो रेलवे स्टेशन जाता है, फिर अपनी ट्रिप पे जाता है। मतलब कि टूथब्रश की बहुत ही लॉन्ग जर्नी कर देता है वो। ऑफ कोर्स आई हैड टू रिटर्न एवरी मॉडल थिंग आउट नाउ एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट। हमेशा ऐसे ही होता है कि मैं रख के चीज़ों को भूल जाता हूँ, फिर उसको अपने, जब मेरे को उसकी ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ों की, तो उसे याद नहीं कर पाता, ना ही उसे ढूंढ पाता हूँ। आई रमेज द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट दैट डे। देखो इन लोगों ने क्या हाल कर रखा है अपने रूम का पैकिंग करते वक्त। ये है ऑथर ऑथर, देन ये हैरिस एंड ये जॉर्ज। मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड एंड व्हेन चार्ल्स रिजाइंड। ऐसा लग रहा था जब मैंने वापस से सामान को फैलाया तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही पुराना सामान हो, और ऐसा लग रहा था कि जब वर्ल्ड बनी भी ना हो ना तब का सामान हमारे पास पड़ा हुआ है। Of course, I was found and harassed 18 time over, but I couldn't find my own। अब क्या होता है, वो जॉर्ज और हैरिस का टूथब्रश तो 18 बार ढूंढ लेता है। 18 बार उसको जब जब पैक करता है, रीपैक करता है, तो उसको 18 बार उसको जॉर्ज और हैरिस का टूथब्रश मिलता है, बट उसे अपना ही नहीं मिल पाता। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन, अब वो वापस से उसे एक एक करके रखने लगता है चीज़ों को। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शूक, कैसे रखता है, सब चीज़ों को ऊपर उठाता है, देन उसे हिलाता है, देन उसे रखता है कि कहीं उसके अंदर तो नहीं घुस गया। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, फिर उसको कहाँ पे मिलता है अपना टूथब्रश, बूट के अंदर, हैरिस के बूट के अंदर। आई रीपैक्ड वंस मोर, फिर उसको वापस से बैग को रीपैक करना पड़ा, वापस से पैक करना पड़ा ब्रश के लिए। 7th पैरा, व्हेन आई हैड फिनिश्ड जॉर्ज आस्क्ड इफ द सॉप वाज इन। जब मैंने वापस से फिनिश कर दिया सब कुछ, तो जॉर्ज पूछता है मुझसे, क्या तुमने मेरे साबुन को अंदर डाल दिया है। आई सेड आई डिडंट केयर, फिर मैंने बोला मुझे कोई परवाह नहीं है। हैंग वेदर द सॉप वाज इन और वेदर इट वाज नॉट, मैंने बोला कि मेरे को परवाह नहीं है कि उसके अंदर सॉप है या नहीं है। एंड आई स्लैम द बैग एंड शट एंड स्ट्रैप्ड इट, मैंने जल्दी से बैग को बांधा और जल्दी से उसको रख दिया, बंद करके रख दिया बांध के। देन फाउंड आई दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल इन इट, मैंने पाया कि मैंने अपने स्पेक्टिकल को भी उसी के अंदर रख दिया, पैक कर दिया। स्पेक्टिकल मतलब चश्मा। एंड हैड टू रीओपन इट, अब मुझे क्या करना पड़ा, उसे वापस से खोलना पड़ गया। आई गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM, शाम के 10:05 पे आखिरकार मैंने उसे बंद कर ही दिया। एंड देन देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू, अब क्या बच गया, हैम्पर रखना। हैम्पर रखना भूल गए। हैम्पर क्या होता है, जो हम फ्रूट्स लेके जाते हैं ना किसी ट्रिप पे, एक बास्केट में फ्रूट लेके जाते हैं, उसे बोलते हैं हैम्पर। सो हैम्पर रखना भूल गए ये लोग। अब हैरिस सेड दैट वी शुड बी वेटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर टाइम्स, अब बोलता है हैरिस कि 12 घंटे से भी कम का समय है हमारे पास ट्रिप पे जाने के लिए। एंड थॉट that he and George had better to do rest, and I agreed and sat down and they had a go। अब बोलता है मेरे पे तो टाइम नहीं है, 12 घंटे हैं, मैं तो जा रहा हूँ सोने के लिए। जाते हैं, अब वो सोने चला जाता है, एग्री खुद ही से एग्री होके सोने चला जाता है, रेस्ट करता है।
8th पैरा। Again in a light-hearted spirit। अब ऑथर ने पैकिंग कर ली थी। अब किसकी बारी आ गई? हैरिस और जॉर्ज की। अब उन्होंने हल्के फुल्के तरीके से पैकिंग करनी शुरू कर दी, एविडेंटली टेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट। अब वो ऑथर को जता रहे थे और दिखा रहे थे कि देखो ऐसे करते हैं पैकिंग। तुम जो पैकिंग कर रहे थे उसमें कभी तुम कुछ भूल रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, जो कि काफ़ी गलत है। आई मेड नो कमेंट। मैंने उनके ऐसे बिहेवियर पे कुछ भी कमेंट नहीं मारा। कुछ भी नहीं बोला। आई ऑनली वेटेड। मैंने सिर्फ इंतज़ार किया कि कब वो पैकिंग करेंगे और कब मैं उनकी पैकिंग को देखूंगा। विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज़ द रोस्ट पेकर इन दिस वर्ल्ड। अगर दुनिया में जॉर्ज नहीं रहा तो हैरिस इस दुनिया का सबसे ख़राब पैकर होगा। रोस्ट पेकर, सबसे ख़राब पैकर जो किसी इस्तेमाल में ही ना आए। And I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stuffs and cakes and tomatoes etc. आप यहाँ पे ऑथर क्या देखते हैं? पाइल्स ऑफ प्लेट, कप, केटल, बोतल, जार्स, पाइस, स्टोव्स, केक्स, टमाटोस और बहुत सारी चीज़ें। पाइल्स मतलब होता है ढेर लग जाना। एक जगह पे अगर सामान इकट्ठा हो जाता है तो उसी को बोलते हैं ढेर लगना या फिर पाइल्स। एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग। अब ऑथर को लगता है कि अब तो कुछ एक्साइटिंग होने वाला है। जब इतनी सारी चीज़ें लेके जा रहे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ तो एक्साइटिंग होगा। इट डिड, और ऐसा ही हुआ। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप। उन्होंने जो पैकिंग करनी स्टार्ट करी वो एक कप को तोड़कर करी। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दैट दे डिड। उनकी ये पहली चीज़ थी जो उन्होंने पैकिंग के दौरान करी थी। They did that just to show you what they could do and to get you interested। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो ऑथर को दिखा सके कि वो क्या क्या कर सकते हैं और इस दौरान जो उनकी ट्रिप थी उनको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। Then Harris picked the strawberry jam on the top of the tomato and squeezed it। अब हैरिस ने क्या बेवकूफ़ी कर दी यहाँ पे। जो हैरिस होता है ना, उसने जो स्ट्रॉबेरी जैम होता है जो काफ़ी सा शीशे की बॉटल में जार में पैक होता है, भारी सा होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉबेरी जैम, ठीक है। तो फिर उसने क्या करा, टमाटर के ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम को रख दिया। तो मतलब कि टमाटो अब स्क्वैश्ड हो जाएगा, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि मिल जाएगा, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा टूट फूट जाएगा। टमाटो अब पूरी तरीके से पिचक गया क्योंकि उसने क्या करा, हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जैम को टमाटो के ऊपर रख दिया। अब ऐसी बेवकूफ़ी कौन करता है। एंड दे हैड टू पिक आउट द टमाटो विद अ टीस्पून। अब उन्होंने ये क्या करा था, बैग के अंदर रख के टमाटो के ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम को रखा। जब टमाटो फिर स्क्वैश हो गया, मतलब कि टूट फूट के मिल गया। अब क्या हो गया, बैग जो था उनका वो ख़राब हो गया। टमाटो गिर जाता है और ऐसे मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा बैग गंदा दिखने लगेगा और ख़राब हो जाएगा। तो उनको क्या करना पड़ा, टीस्पून, एक चम्मच से उन्होंने टमाटो को उस बैग के बाहर निकाला। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न। अब किसकी बारी आ गई यहाँ पे, जॉर्ज की। अब देखते हैं जॉर्ज कौन सा स्यापा खड़ा करता है। एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर। यहाँ पे ट्रॉड का मतलब है पैर रख देना। तो अब क्या हुआ, उसने बटर के ऊपर पैर रख दिया, मक्खन के ऊपर पैर रख दिया। आई डिडेंट से एनीथिंग। मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला। बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच दैम। अब ऑथर ने क्या करा, वो टेबल के कोने पे आके बैठ गए और उन लोगों को देखने लग गए कि वो कैसी पैकिंग करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी पिक्चर शो है और ये है जॉर्ज जिसने बटर के ऊपर पैर रख दिया, ये हैरिस, और ये जो टेबल पे बैठे हैं वो ऑथर है। देखो इसके पैरों में भी लगा हुआ है यहाँ पे बटर। अब पढ़ते हैं आगे। इट इरिटेटेड दैम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड। मैंने बोला कि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा बना रहा था, काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड लाइक फीलिंग करा रहा था, मतलब कि काफ़ी गुस्सा भी दिला रहा था इरिटेटिंग के साथ साथ। आई फेल्ट दैट। ऑथर ने ये महसूस करा। फेल्ट मतलब महसूस करना यहाँ पे। तो महसूस करा कि वो मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं, ऐसे हादसे को करके, काफ़ी ज़्यादा पागलपन करके। इट मेड दम नर्वस एंड एक्साइटेड। वो उन्हें नर्वस भी कर रहे थे और एक्साइटेड भी कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी ला रहे थे और नर्वस ही साथ साथ कर भी रहे थे।
एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम। वो पैर पैर रख देते उन चीज़ों पे, जिस भी चीज़ पे वो पैर रखते देन उसे उठा के अपने पीछे रख देते। बिहाइंड मतलब होता है पीछे रखना। देन could not find them when they wanted them। फिर उसे ढूंढ नहीं पाते, ना ही उसे याद होता कि मैंने उस चीज़ को उठा के कहाँ रख दिया। पीछे रख के वो भूल जाते, और जब उन्हें ज़रूरत पड़ती उस सामान की तो वो भूल जाते कि मैंने कहाँ रख दिया, और फिर वापस से परेशान होते। एंड they packed the pies of the top bottom and put everything on the top and smashed the pies in। अब इन लोगों ने क्या करा, जो बैग होता है कुछ ऐसे करके बैग होगा, मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है बट फिर भी ठीक है। अब यहाँ पे इन लोगों ने ऊपर वाले पार्ट में क्या करा, भारी हैवी थिंग्स को रख दिया जो काफ़ी ज़्यादा भारी होते हैं, और नीचे क्या करा, हल्की हल्के सामानों को रख दिया, और हल्के सामानों के ऊपर ही इन लोगों ने भारी सामान को रख दिया। तो अब क्या होगा, जो हल्के सामान होंगे वो सारे टूट जाएंगे, मिल जाएंगे, काफ़ी ख़राब हो जाएंगे, स्मैश हो जाएंगे पूरी तरीके से। तो वही होगा। नेक्स्ट 10th पैरा। अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग। उन्होंने हर जगह पे नमक को फैला दिया, नमक को छिड़क दिया। एंड एज फॉर द बटर, बटर के साथ भी ऐसे ही किया। एंड आई नेवर से टू मैन टू मोर विथ 1 and 2 pence ऑफ वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड। अब यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि जहाँ तक मक्खन का सवाल था, बटर का सवाल था, मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसे 2 पर्सन को नहीं देखा जो कि 2 पैसे के मक्खन के लिए इतनी परेशानी उठाते हो, जितना कि इन लोगों ने मक्खन के लिए, 2 पैसे के मक्खन के लिए इतनी परेशानी को अपने सिर पे ले लिया। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ स्लीपर, आप पे लिखा है। अब क्या हुआ, जॉर्ज ने अपनी स्लीपर में से मक्खन को हटा दिया। दे ट्राइड टू पुट इन द केटल। अब वो इतना बेवकूफ़ है, उसे चाय की केतली में घुसेड़ रहा है। किसको, चप्पलों को। इट वुड नॉट गो इन। अब वो उसके अंदर जा नहीं रही है, तो उसने क्या करा, एंड वॉट वॉज इन वुड नॉट कम आउट। और जो केतली के अंदर है, चाय की केतली के अंदर, वो उससे बाहर नहीं आ पा रही। उसके अंदर पहले से कुछ रखा होगा, तो वो जो चप्पल डाल रहा था तो वो उसके अंदर जा नहीं पा रही थी, और जो उसके अंदर की चीज़ें थी वो बाहर नहीं आ पा रही थी। दे स्क्रैप एट आउट एट लास्ट। अब उन्होंने क्या करा, अपने नाखूनों से उसे खरोच कर बाहर निकाला। एंड पुट इट डाउन ऑन द चेयर। और एक चेयर पे उसे रख दिया। एंड हैरिस सेट ऑन इट। अब उस चेयर पे हैरिस बैठ गया। एंड इट स्टक टू हिम। अब जो चप्पल थी जो चेयर पे रखी गई थी, अब वो क्या हुआ, हैरिस के साथ उसके बैक साइड पे चिपक गई। एंड दे वेंट टू लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम। अब सिर्फ उसे ढूंढने के लिए उन लोगों ने पूरे रूम को ढूंढ मारा, छान मारा आप बोल सकते हैं। आई विल टेक माई oath, आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, सेड जॉर्ज स्टार्टिंग एट द एम्प्टी सीट। आप क्या हुआ, जॉर्ज क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मैं शपथ लेता हूँ कि मैंने उसे उसी कुर्सी पे रखा था। जॉर्ज ने खाली सीट की ओर घूरते हुए देखा, आप बोल सकते हैं आंखें को बड़ी बड़ी करते हुए देखा। आई सो यू टू डू, यहाँ पे लिखा है, वेट आई विल मार्क, ओके। आई सो यू टू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट अगो, सेड हैरिस। अब यहाँ पे हैरिस ने क्या बोला, जॉर्ज को, कि देखो मैंने तुम्हें अभी देखा है, कुछ मिनट भी नहीं हुआ है, उस कुछ मिनट भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही देखा है कि तुमने अभी अभी उसे वहाँ पे रखा है। ये बात बोली है हैरिस ने। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट। अब उन लोगों ने वापस से उसे ढूंढना स्टार्ट करा पूरे के पूरे कमरे में। एंड देन दे मीट अगेन इन द सेंटर एंड स्टार्टेड एट वन अनदर। अब क्या हुआ, वो दोनों एक दूसरे को मिले, कहाँ पे, कमरे के बीचों बीच यहाँ पे, ठीक है। वो दोनों मिले और एक दूसरे को घूरना शुरू कर दिया, एक दूसरे को आंखें बड़ी करके देखना शुरू कर दिया। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग दैट आई एवर हियर्ड, सेड जॉर्ज। जॉर्ज क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा साधारण चीज़ जो मैंने आज तक नहीं सुनी और ना ही देखी। ऐसा किसने बोला, जॉर्ज ने। सो मिस्टीरियस, अब इसने बोला हैरिस ने, कि काफ़ी ज़्यादा रहस्यात्मक, जो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हो, छुपी रही हो। इन हिंदी भी से रहस्यात्मक। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट। अब क्या हुआ, जॉर्ज हैरिस के पीछे मुड़कर देखा और वो कहता है कि देखो ये तो यहाँ पड़ा हुआ है।
Wire here it is all the time, he explained and indignantly. अब क्या हुआ? फिर वो बोलता है कि अरे ये तो शुरुआत से ही यहीं पे है, बिगनिंग से ही यहाँ पे है। उसने गुस्से में भरकर बोला और देखा। देन वेयर क्राइड हैरिस स्पिनिंग अराउंड। फिर हैरिस ने बोला कि कहाँ? गोल घूमते हुए वो भी चिल्ला के बोला कि कहाँ? वेयर? स्टैंड स्टिल कांट यू, roared जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम। अब यहाँ पे जॉर्ज बोलता है शांत खड़े रहो, क्या तुम नहीं खड़े हो सकते शांत? जॉर्ज उसके पीछे भागते हुए गरजा। गरजा यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि चिल्लाया बहुत तेज की, और जैसे शेर गरजते हैं तो वैसे ही वो भी गरजा काफ़ी तेज के चिल्ला चिल्ला के। दे एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट। फिर उन्होंने इसे उतारा और चाय की केतली में पैक कर दिया। नाउ 12th पैरा। मॉन्टमोरेंसी वॉज इन इट ऑल ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे मॉन्टमोरेंसी भी इन सब के बीच में मौजूद था। मॉन्टमोरेंसी कौन है? उनका कुत्ता। उनके पास एक डॉगी था जिसका नाम था मॉन्टमोरेंसी। मॉन्टमोरेंसी एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी स्वॉर्न। मॉन्टमोरेंसी की एक इच्छा थी अपनी ज़िंदगी में कि वो लोगों के काम के बीच में टांग अड़ाए और उनकी गालियाँ को सहे। If he can scream in anywhere, very particularly is not wanted and be a perfect nuisance. मॉन्टमरेसी एक पागल टाइप का कुत्ता था, और वो जहाँ पर जाके बैठता था ना, वहाँ पे उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती थी, और उसे अच्छी तरह परेशानी पैदा करना आता था। सबके बीच में वो परेशानी को पैदा करता था, मतलब कि उत्पन्न करता था, और लोगों को पागल बना देता था, क्रेजी कर देता था। एंड हैव, ये देखो उनका मॉन्टमरेसी, ये इन दोनों तीनों में से कोई होगा, आई डोंट रिमेम्बर। ये इसे मार रहा है, परेशान कर दिया उसने। आप देखो क्या होता है। थिंग्स थ्रो एट हिज हेड। और वो लोगों को इतना विवश कर देता था, इतना परेशान कर देता था कि लोग परेशानी में आके उसके सर पे कुछ ऐसी चीज़ें फेंक के मारे ताकि वो वहाँ से उठकर चला जाए। देन ही फील दिस डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड। दैन मॉन्टमरेंसी को जब वो जूते चप्पल खाता था, तब उसे फील होता था कि उसकी ज़िंदगी में आज का जीवन, मतलब कि आज का डे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ। मतलब कि उसकी लाइफ की जो पर्सनल थिंग थी वो ये थी कि वो चप्पलें खाए, गालियाँ सुने, लोगों से परेशान में आए और लोगों को परेशान करे काफ़ी ज़्यादा। मतलब कि आप बोल सकते हो ये जो तीन फ्रेंड्स थे, इन्हीं की तरह उनका जॉगी भी था, काफ़ी पागल टाइप का। टू गेट somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is the highest aim and object, and when he has succeeded in accomplishing this, his conscience became quite unbearable. अब वो जो मॉन्टमरेंसी था ना, उसकी मैंने आपको बताया कि उसकी कैसी कैसी हरकतें थी। फिर उन लोगों को इतना विवश कर देता था कि वो उस पर मारे और उसको गालियाँ सुनाए, उसे लगातार 1 घंटे तक गालियाँ दे। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा इरादा था। मतलब कि अपने जीवन में वो यही चाहता था कि रोज़ के रोज़ उसे गालियाँ प्राप्त हो, मिले, और उसे चप्पलें और जूते खाने को भी मिले। जब वो उसमें सफलता पा लेता था कि हाँ भैया आज तो मैं सक्सेसफुल हो गया, आज मैंने चप्पल खाई, आज मैंने गालियाँ सुनी, मतलब कि आज का दिन मेरा पूरा बन गया। इस टाइप का वो कुत्ता था, डॉगी था, और उसका घमंड बिल्कुल असहनीय, आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं अनबियरेबल को असहनीय हो जाता था। कि जब उसे चाटे और जब उसे जूते लाट, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लोग उसे मारे किसी चीज़ से विवश होके, तो उसका दिन बन जाता था और वो काफ़ी खुश होता था इसी सब में, गालियाँ सुनकर। नाउ 13th पैरा। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स। वो आया मॉन्टमरेंसी और जाके उसी समय सभी चीज़ों पे जाके बैठने लगा जो वो पैकिंग कर रहे थे। जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड, जो भी वो पैक करना चाहते थे, तो जब भी उनकी ज़रूरत पड़ती किसी सामान की पैकिंग के लिए, तो वो उसी के ऊपर जाके बैठ जाता था। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीव दैट whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his goddamn nose and that they wanted. अब क्या होता,
जब भी कोई ज़रूरतमंद चीज़ लेने के लिए जॉर्ज और हैरिस अपना हाथ बढ़ाते किसी चीज़ को उठाने के लिए, तो वो क्या करता, अपनी ठंडी ठंडी नाक को, गीली और ठंडी नाक को आगे ले आता था, ताकि वो उसे काफ़ी मारे या फिर परेशान कर दे एक तरीके से। पूरा मतलब आप बोले तो जैसे ही हैरिस और जॉर्ज को सामान लेने के लिए, पैकिंग करने के लिए, बैग के अंदर डालने के लिए कुछ उठाते बगल से, तो मॉन्टमोरेंसी अपनी ठंडी गीली नाक को आगे ले के आता और उसके हाथ पे लगा देता, तो इससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते थे। ही पुट हिज लेग इन टू द जैम। और जो मॉन्टमोरेंसी था उसने अपने एक पैर को, लेग को जैम के अंदर, जैम की बॉटल के अंदर डाल दिया। एंड ही वॉरेड द टी स्पून्स एंड ही प्रिटेंड दैट द लेमन्स वर रेड। अब क्या करा, अब चमचों को, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे टीस्पून्स को, इधर उधर रख दिया, बिखेर दिया। और उसने दिखावा किया, मतलब कि एक तरीके से जब हम खेल दिखाते हैं तो ऐसे ही प्रकार में उसने नींबू को चूहे समझा। मतलब कि उसे पता था कि वो नींबू है, बट उसने चूहे समझ के उसे थैले के अंदर जाकर उसमें 3 को मार डाला, 3 नींबू को मार डाला, मतलब कि वो समझ रहा था वो चूहे हैं और उसे मार डालता। And got into the hamper and killed. Then मार डालता 3 of them before. तीन नींबू को उसने मार डाला था चूहे समझ के। Before Harris could land him with the frying pan. अब क्या होता है, हैरिस जैसे ही उसके ऊपर फ्राइंग पैन फेंकता, तो उससे पहले उसने क्या करा, 3 चूहों को समझ के नींबू को मार डाला, मतलब कि उसके खराब कर दिया उस नींबू को। Then 14th para. Sorry. हैरिस सेड, आई encouraged him, I didn't encourage him. हैरिस ने बोला कि मैंने इस कुत्ते को एनकरेज करा है, उत्साया है ऐसा करने के लिए, पागलपन करने के लिए। आई डिडंट encourage him. फिर उधर से आवाज आई, शायद ये बात जॉर्ज बोल रहा है कि नहीं, इसे किसी ने भी एनकरेज, उत्साया नहीं है ऐसा करने के लिए। अ डॉग लाइक दैट डजेंट वॉन्ट एनी इनक्रेजमेंट। इस तरीके के कुत्ते को किसी भी टाइप की एनकरेज की ज़रूरत नहीं होती, कोई उसे उत्साहे देन वो किसी भी ऊपर पागलपन का वार करे। ऐसे कुत्ते ऐसे टाइम का मौका वेट नहीं करते, वो डायरेक्ट जाते हैं एंड लोगों को परेशान कर डालते हैं। इट्स द नेचुरल ओरिजिनल sin that is born in him that make him to do like that. अब वो बोलता है कि ये जो ऐसे प्रकार के कुत्ते होते हैं ना, वो उनका जन्म सिद्ध अधिकार यही होता है कि वो लोगों को परेशान करे, उनकी गालियाँ सुने, देन उनसे मार खाएं, उनका जन्म सिद्ध अधिकार होता है। ये काफ़ी नेचुरल सी बात है। The packing was done at 12:50 and hers sat on the big hamper. अब आखिरकार पैकिंग ख़त्म ही हो गई, कितने बजे, 12:50 पर। और हैरिस जाके उस बिग से हैम्पर पे के ऊपर बैठ गया। एंड सेड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। और वो बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि कुछ भी टूटा फूटा नहीं होगा। जॉर्ज सेड दैट इफ़ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन। जॉर्ज ने बोला कि अगर कुछ किसी को टूटना होगा तो वो टूट चुका होगा, इसमें कोई ज़रूरत टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। विच रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम। और उसकी इस बात को सुन के हैरिस को काफ़ी कंफर्टेबल सा फील हुआ। ही आल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड। फिर उसने कहा कि चलो अब बेड, मतलब कि सोने चलते हैं, वो रेडी हो चुका था। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड। अब हम तीनों ही आखिरकार रेडी हो गए बेड पे सोने के लिए। हैरिस वॉज टू स्लीप विथ अस दैट नाइट। हैरिस को उस रात हमारे साथ ही सोना था। एंड वी वेंट अपस्टेयर। अब हम जीने के ऊपर चढ़ चुके। वी टोस्ट फॉर बेड। हम लोगों ने बेड के लिए टोस्ट करा। टोस्ट मतलब होता है एक सिक्के को उछालते हैं, देन हेड और टेल आता है तो वो बैठता है, ऐसा करके जब हम खेल खेलते हैं उसी को बोलते हैं टोस्ट करना। तो उन्होंने बेड पे सोने के लिए टोस्ट करा। बेड तो छोटा सा होता है, 3 जने कैसे आएंगे, शायद उनके पास सिंगल बेड हो, डेट्स वाई उन लोगों ने टोस्ट करा। अब देखते हैं। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विथ मी। अब हैरिस की बारी आई मेरे साथ सोने की। उसने बोला, डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे। उसने बोला कि क्या तुम अंदर सोना पसंद करोगे बेड के या बाहर। जे यहाँ पे कौन है, जेरोम के जेरोम, ये पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है जेरोम के जेरोम का शॉर्ट फॉर्म जी। सो हैरिस ने बोला कि क्या तुम अंदर सोना पसंद करोगे बेड के या फिर बाहर।
आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। तो उसने बोला कि नहीं, मेरे को अंदर ही पसंद है बैठ के सोना। बेड के अंदर सोना मतलब कि बेड के अंदर एक स्टोर रूम टाइप बना होता है बॉक्स, उसके अंदर। हैरिस सेड इट वॉज ऑड। हैरिस ने बोला कि ये काफ़ी ही ज़्यादा ऑड हो गया। यहाँ पे ऑड का मतलब है अजीब, काफ़ी ज़्यादा अजीब सा हो गया। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलो। जॉर्ज ने बोला कि किस समय मैं तुम्हें उठाऊंगा साथियों। हैरिस ने बोला 7 बजे। आई सेड नो। जॉर्ज यहाँ पे आई कौन है? जेरोम ने बोला नहीं, 6 बजे, क्योंकि बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर, मुझे कुछ पत्र लिखने हैं, लेटर्स को लिखना है। हैरिस एंड आई हैड अ बिट फॉर ऑफ अ रो ओवर इट। अब हैरिस और मैंने काफ़ी ज़्यादा इस बात पे बात करा कि नहीं, मैं इस समय उठूँगा और मैं इस समय उठूँगा। बट एट द लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस। अब लास्ट में क्या निकला बीच का डिफरेंस? एंड सेट 6:30 कि 6:30 करेक्ट है। वेकर्स एट 6:30 जॉर्ज। उन लोगों ने बोल दिया कि ठीक है, ना तुम्हारी ना मेरी, ना 6 बजे ना 7 बजे, बीच के टाइम पे उठ जाएंगे 6:30 बजे, जॉर्ज को उसने बोल दिया। देन जॉर्ज मेड नो आंसर। जॉर्ज ने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर एंड दैट ही हैड बीन स्लीप अस्लीप फॉर सम टाइम। वो काफ़ी देर से सो रहा था। हमने पाया जैसे ही हमने उसे बोला कि 6:30 बजे, तो वो काफ़ी देर से सो चुका था। जब हम एक दूसरे से बात कर रहे थे कि नहीं इतने बजे इतने बजे, तो उतने समय में वो सो चुका था। सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड ट्रम्बल into it and on getting out in the morning and went to bed ourselves। इसलिए हमने बाट टब को वहाँ रख दिया जहाँ सुबह उठने पर वह इसमें गिर पड़े और हमें सोने के लिए चलना पड़ा, मतलब कि सोने के लिए वो खुद ही चले गए। ourselves मतलब खुद ही चले जाना। सो ब्यूटीफुल सी एंड फनी सी पोएम, काफ़ी ही मज़ेदार सी पोएम थी, ख़त्म हो चुकी है। नाउ इसके थोड़े बहुत जो वर्ड मीनिंग है उसको कवर अप करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया था शुरू के पैरा में, प्राइड माई सेल्फ ऑन। इसका मतलब होता है खुद पर गर्व करना। आई एम प्राउड ऑफ, मुझे गर्व है। फेल इनटू, अब पैरा में वर्ड आया था फेल इनटू, इसका मतलब है एक्सेप्ट कर लेना, किसी बात को मान जाना। अनकैनी, अनकैनी भी आया था जिसका मतलब होता है स्ट्रेंज और वियर्ड, काफ़ी ही अजीब। पॉटर अबाउट, डू सम अनइम्पॉर्टेंट थिंग, कुछ अनइम्पॉर्टेंट मतलब कि जिसकी ज़रूरत ना हो ऐसी चीज़ों को करना। हॉर्न्स, हियर टू रिपीटली गिव ट्रबल, बार बार परेशानी शुरू कर देना या फिर बार बार परेशानी को खड़ा कर देना। एवरी मॉर्टल थिंग, एवरी ऑर्डिनरी थिंग, काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी थिंग्स। रमेश, सर्च इन अ हर्रिड और केयरलेस वे। रमेश मतलब काफ़ी ज़्यादा जल्दी में और केयरलेस वे में ढूंढना किसी चीज़ को, केयरलेस काफ़ी ज़्यादा लापरवाह। हैम्पर्स, लार्ज बास्केट फॉर कैरिंग फूड। हैम्पर्स मतलब होता है बास्केट सी होती है जिसके अंदर हम फूड को रखते हैं स्टोर करके। मैंने हैम्पर का मतलब वैसे आपको बता दिया था, बट वन मोर टाइम मैंने बता दिया। ओके। बी स्टॉर्नेट, यहाँ पे बी स्टॉर्नेट का मतलब है हियर गेट स्कॉल्डेड, काफ़ी ज़्यादा डांट खाना। स्कॉल्डेड मतलब डांट खाना, डांटना। वरीड, डिस्टर्ब, काफ़ी ज़्यादा चिंता करना या फिर डिस्टर्ब कर देना। रिफ्लेक्शन, थॉट, थॉट मतलब सोचना। Split the difference, this means that they agreed on 6:30 because it was halfway between 6 and 7। Split the difference मैंने आपको बताया था, एक ने पसंद किया था 6 बजे उठना, एक ने चाहा था 7 बजे, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब कि 6:30। तो 6:30 को बोला मतलब इन लोगों का मतलब है कि अब ये 6:30 बजे उठेंगे, मतलब कि दोनों के बीच का डिफरेंस 7 और 6 का बीच किया हुआ 6:30। ओके, सो स्प्लिट द डिफरेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये जो पोएम है वो इसके जो एक्सट्रैक्ट थे, इसके जो लाइंस थे वो ली गई थी थ्री मैन इन अ बोट वाले में से, जब 3 मैन एक बोट के अंदर जाने वाले थे। 3 मैन वही 3 मैन जो मैंने आपको बताया है, एक तो ऑथर एंड 2 उसके फ्रेंड्स, ये तीनों बोट में जा रहे होंगे। उनसे पहले इन लोगों ने पैकिंग करी होगी, तो वही ये पॉइंट ने बताया हमें पूरे के पूरे चैप्टर में ब्यूटीफुल वे में और फनी वे में कि इन लोगों ने कैसे कैसे पैकिंग करी और मज़े करे।
ओके, सो आज की वीडियो यहीं तक के लिए। अब मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।